नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चित्रा। कोरोना काल का वो वक्त याद कीजिए जब पूरा देश, पूरी दुनिया रुक गई थी। लॉकडाउन की उस मार से शायद ही कोई बच पाया। यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी ठप हो गई थी। लोग अपने घरों में बंद होकर रहने को मजबूर हो गए। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है और अब इतने ज्यादा समय को कैसे बिताएं, क्योंकि हमें तो दिन भर मशीन की तरह काम करने की आदत पड़ी हुई थी। उस समय जो प्लेटफॉर्म उभर कर सबसे ज्यादा सामने आया वो था OTT, यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। होने को तो OTT प्लेटफॉर्म आए हुए काफी समय हो गया, लेकिन इसकी लोकप्रियता कोरोना काल में सबसे ज्यादा बढ़ी, क्योंकि पूरी दुनिया के थिएटर बंद थे और लोगों के पास अपने मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तब लोगों ने अपने फोन्स को ही अपने मनोरंजन का साधन बनाया। OTT में आप अलग अलग मूवीज, वेब सीरीज, किड्स प्रोग्राम आदि देख सकते हैं। वेब सीरीज का सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिला युवाओं में। इंटरनेट का दौर है जहां हम पहले हर छोटे छोटे काम के लिए बाहर निकल जाते थे। आज की तारीख में ऐसा कोई काम नहीं जो आप अपने मोबाइल पर नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे टेलीविजन पर कुछ देखना ही क्यों ना हो। अब आप नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार और भी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेकर चाहे घर बैठे हो या ट्रैवल कर रहे हो, अपने फोन में आराम से कोई भी फिल्म, वेब सीरीज आदि देख सकते हैं, वो भी बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। बस आपको चाहिए फोन, इंटरनेट कनेक्शन और OTT का सब्सक्रिप्शन। बॉलीवुड पर नेपोटिज्म फैलाने के आरोप लगे, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे ऐसे कलाकारों को मौका दिया जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए थे, और साथ ही नए चेहरे और टैलेंट को भी खूब पहचान दिलाई इस प्लेटफॉर्म ने, जैसे पंकज त्रिपाठी, कुणाल खेमू, चंकी पांडे, अली फैजल, देवेंदु और भी बहुत सारे नाम। इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और इनके टैलेंट में इतना दम है कि लोग इन्हें इनके किरदारों के नाम से जानते हैं। जहां एक और ये वेब सीरीज नए टैलेंट को मौका दे रही हैं और बहुत अच्छे और नए नए मुद्दों को हमारे सामने ला रही है, वहीं कुछ एक वेब सीरीज पर समाज को डिग्रेड करने का भी आरोप लग रहा है। सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज शायद ही कोई हो जिसने ना देखी हो। वेब सीरीज के फेमस होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि ये उन विषयों को सामने लाती है जो टीवी और थिएटर में देखने को नहीं मिलते, जैसे खुलेआम गाली गलौज, सेक्स आदि। फोन आज छोटे बच्चों के हाथ में भी होते हैं और वो भी जाने ना जाने इन सब कंटेंट से रूबरू हो रहे हैं। आप समझिए, एक छोटा बच्चा भी है ना, तो उसके भी हाथ में मोबाइल फोन है और बहुत इजीली विद वन क्लिक वो इन सब चीजों को एक्सेस कर सकता है। और इन वेब सीरीज में खुलेआम गाली गलौज करना, शराब पिलाना, वायलेंस, सेक्स आदि करना काफी कूल दिखाया जाता है। और जब बच्चे इस तरह के कंटेंट को देखते हैं तो उनके मासूम सोच पर यही असर पड़ता है कि ये सब करना बहुत कूल है, और कहीं ना कहीं ये सब वो सीखते भी हैं। आप आजकल डेली लाइफ देख लीजिए, बच्चे इन सब चीजों को बहुत कूल समझते हैं और उपयोग भी कर रहे हैं। इन सीरीज ने, इस OTT प्लेटफॉर्म ने बहुत इजी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है गलत चीजों को लोगों तक पहुंचाने का। आप माने या ना माने, आपका एक नजरिया बनाने में फिल्में अहम योगदान देती हैं, क्योंकि जो चीजें आप देखते और सुनते हैं वो भी अपने पसंदीदा कलाकारों के मुंह से वो आप जल्दी सीखते हैं। अभी देश में ये प्लेटफॉर्म इतना प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए सरकार ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये प्लेटफॉर्म युवाओं के बीच एकदम से इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। सरकार को कोई अंदाजा नहीं था। ये सब चीजें ये प्लेटफॉर्म परोसने लगेगा, ये भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अब सरकार ने भी इस पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार भी अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली चीजों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने जा रही है, ताकि OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी और वेब सीरीज बनाने वाले भी ये समझ जाएं कि उनको समाज में कैसा सिनेमा दिखाना है और कैसा नहीं। अभी की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।